हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं राहुल कुमार, ए मोटिवेशनल स्पीकर एंड सोशल जस्टिस एक्टिविस्ट। हाँ, तो आज हम मिलने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज मेरे पास आपके लिए एक टॉपिक है, एक नया टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जिसे आप पहले से ही बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप सब लोगों ने उसके बारे में अच्छे से सुना भी है। सब लोग उस टॉपिक से भली भांति परिचित हैं। और जो विषय है, जो टॉपिक है, उसकी एक परिभाषा भी होती है। उससे वो जो टॉपिक है वो कुछ समझाने के लिए बताया जाता है, कुछ समझाने के लिए आपको बताया जाता है। लेकिन मैंने उसी टॉपिक से एक कुछ और सोचा है, थोड़ा सा आगे बढ़ करके। अब हम जो मैंने सोचा है, अब उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो वो जो टॉपिक है, टॉपिक का पहले मैं आपको बता दूं, जो टॉपिक का जो मेन पर्पस है, जो मैं समझाना चाहता हूँ उस टॉपिक के माध्यम से, वो है पेशेंस, धैर्य। मेरे टॉपिक का जो विषय है, जो मैं इस कहानी कहिए, चाहे कोई टॉपिक कहिए, चाहे विषय कहिए, उसके माध्यम से जो मैं समझना चाहता हूँ वो ये है धैर्य। कि धैर्य को आप कैसे समझ सकते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक ये है कि आपने एक कहानी है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिसे आपने बहुत ही सबने सुना होगा। मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा नहीं सुना होगा। बचपन से ही किताबों में, स्कूलों में, बड़ों से हम इस कहानी को सुनते आते हैं। वो एक नॉर्मल सी कहानी है। और वो कहानी ये है, खरगोश और कछुआ। खरगोश और कछुआ की कहानी। तो मैं पहले थोड़ा इस कहानी के बारे में, आपकी कहानी के बारे में बात कर लेता हूँ। थोड़ी सी बात मैं पहले इस कहानी के बारे में, उसके बाद फिर हम आगे अपने विषय पर बढ़ते हैं। तो ये कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन एक बार मैं से और आपको संक्षेप में समझा देता हूँ कि एक जंगल में एक कछुआ और एक खरगोश होते हैं। और उन दोनों में एक दौड़ होती है, एक रेस होती है। और कहा जाता है जो भी इस रेस को जीत जाएगा उसे एक अच्छा इनाम मिलेगा, उसे सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाएगा। दोनों में रेस होती है। तो कछुआ और खरगोश दोनों ही एक बिंदु से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। दोनों एक बिंदु से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। खरगोश और कछुआ दोनों एक बिंदु से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि खरगोश की जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा है, कछुआ की स्पीड बहुत ही कम है। तो वैसे तो सभी जानते हैं कि इस कहानी में जीता तो खरगोश ही है, कछुआ हार जा जीत सॉरी जीता तो कछुआ है, खरगोश हार जाता है। लेकिन खरगोश की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। खरगोश बहुत स्पीड से इस रेस में दौड़ता है। और अंततः जब वो दौड़कर आगे निकल जाता है और कछुआ बहुत कम धीरे 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 दौड़ता हुआ काफी पीछे रह जाता है, तो खरगोश को लगता है कि मैं ये तो रेस बहुत छोटी है और मैं इसे बड़े ही आराम से आसानी से जीत जाऊंगा। तो क्या करता है खरगोश, एक बिंदु पर जाकर के सोचता है कि अब मैं तब खरगोश तो आराम से बहुत देर में आएगा, तब तक मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। और खरगोश उस जगह पर आराम करने के लिए बैठ जाता है। और खरगोश उसी जगह पर जब आराम करने के लिए बैठ जाता है तो वहां थोड़ा सा स्लीप कर जाता है, वो सो जाता है वहीं पर थोड़ी देर के लिए। और कछुआ जो है वो लगातार धीरे धीरे, बेशक स्लो चल रहा है लेकिन धीरे धीरे ही वो अपने पथ पर, अपने रास्ते पर दौड़ता रहता है। दौड़ते दौड़ते थोड़ी देर बाद जब पता चलता है तो वो रेस जीत चुका होता है। जब खरगोश की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि कछुए ने रेस जीत ली है। और पूरे जंगल में हल्ला हो जाता है कि आज कछुए ने एक रेस में खरगोश को हरा दिया। और खरगोश को इस बात पता चलती है तो खरगोश बहुत क्रोधित होता है अपने आप पर, अपने आप को बहुत अफसोस करता है, बहुत गुस्सा करता है। और वो समझता है कि कछुए ने रेस जीत ली और मैं रेस जीत हार चुका हूँ। तो ये कहानी इस तरीके से हमें स्कूलों में, विद्यालय में, टीचरों के माध्यम से, सबके माध्यम से बताई जाती है। तो इस कहानी में जो फिर इसका जो मोरल निकल के आता है, जो थीम निकल के आती है, वो ये कहती है कि अगर हम कोई भी काम कंटिन्यूस करते हैं, अगर हम कोई भी काम लगातार करते जा रहे हैं, अगर हम कोई भी काम लगातार करते जा रहे हैं तो काम कोई भी, चाहे हमारे बगल में दौड़ने वाला खरगोश ही क्यों ना हो, हम चाहे कछुआ ही क्यों ना है, तो हम रेस जीत सकते हैं आराम से, कंटिन्यूस। लगातार अगर हम रेस दौड़ते जा रहे हैं तो हम कोई भी रेस हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे हमारा कंपटीशन किसी से भी हो, हम उस रेस को जीत सकते हैं, बशर्ते हमें कंटिन्यूस होने चाहिए हम अपने काम में। अगर हम कंटिन्यूस हैं तो हम उस रेस को आसानी से दौड़ सकते हैं। पहली चीज तो ये है, इस कहानी का जो मोरल है वो ये है, ये जो सबको द्वारा बताया जाता है कि आपको
जरूरी नहीं है कि आप तेज दौड़ने वाले हो, आप अगर लगातार किसी काम को दौड़ते हो तो आप आसानी से जीत सकते हो। पहला मोरल। दूसरा मोरल मेरे हिसाब से जो मैंने सोचा था वो ये हो सकता है कि हमारे सामने कंपटीशन में कोई भी हो, हमारे सामने कंपटीशन में कोई भी हो, अगर हम अपने काम को लगातार करते रहते हैं तो हम उस कंपटीशन को आराम से जीत सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो तेज दौड़ने वाले लोग हैं वही रेस को जीत पाए। इसका मतलब यह है कि क्लास में जो दो विद्यार्थी होते हैं, एक तेज होता है थोड़ा सा, एक मंद बुद्धि होता है, तो होता है हम समझते हैं कि जो तेज बच्चा है हो सकता है वही लाइफ में सक्सेस हो, सफल हो। कोई ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि जो तेज बच्चा है, जो ज्यादा पढ़ने वाला है, इसका माइंड तेज है तो वही तेज हो, ऐसा नहीं है। या जो मंद बुद्धि है वो जीवन में सफल ना हो पाए। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं, जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो आज वहीं की वहीं हैं, और जो वीक थे पढ़ने में, स्कूली टाइम पे कमजोर थे, अभी वो प्रेजेंट लाइफ में अपनी में सक्सेस है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आपको अपने काम में एक तो कंटिन्यूस लगातार होना, कंसिस्टेंसी जो वो बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, आप ये जरूरी नहीं है, आपको नेगेटिव नहीं होना कभी भी इस बात को लेकर के कि आप वीक हो अपने फील्ड में, जो भी आप काम कर रहे हो आप नेगेटिव नहीं होना है। नॉट बी नेगेटिव, आपको नेगेटिव नहीं होना है कि आप अपने फील्ड में जो भी काम कर रहे हो आप वीक हो। कितनी वीक हो, चाहे कोई आपके बॉल में कितना भी शार्प है, तो हो सकता है आप जीत जाओ रेस को, आप जीत सकते हो। जो शार्प हो सकता है वो नहीं जीत पाए, तो आपको कंटिन्यूअस रहना है। दूसरी चीज में आपको ये नेगेटिव नहीं होना है कि मैं तेज नहीं हूं, मैं अच्छा पढ़ नहीं सकता, मैं अच्छा खेल नहीं सकता, मैं अच्छा गा नहीं सकता, या मैं अच्छा दिखता नहीं हूं, या मैं अच्छा डांस नहीं कर सकता, या मेरे शरीर में ताकत एनर्जी नहीं है। तो आपको ये सोच कर कभी भी नेगेटिव नहीं होना है, आप जीत सकते हो। अब इसके बाद में अगर एक मैं मेन टॉपिक पे आऊं, जो मैं समझाना चाहता था, पेशेंस, जो मेरा टॉपिक था, विषय था पेशेंस। अक्सर लाइफ में क्या होता है कि हमसे सभी ये कहते हैं कि आप हार्ड वर्क कीजिए, कंटिन्यूअस काम को करते रहिए, लेकिन आपको क्या पता है ये जो कहानी है वो सिर्फ कहानी तक ही सीमित है। असल अगर आप वास्तविक जिंदगी में, अगर आप सच्ची जिंदगी में जाओगे तो ये जो रेस होती है यहां से यहां तक की जो दौड़ है, जो खरगोश से कछुए की जो दौड़ है, इस दौड़ में न जाने कितनी उतार चढ़ाव आते हैं, कितने अप एंड डाउन आते हैं, न जाने कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। और वो प्रॉब्लम्स हर रोज इंसान को वीक, कमजोर महसूस कराती हैं, उसे हताशा देती हैं, उसे निराश करती हैं, उसके विश्वास को, उसके आत्मविश्वास को, उसकी लगन को तोड़ देती है। उसे ये बार बार कहती है कि तू नहीं कर सकता इस काम को, तू मत नहीं कर पाएगा, तू अब इसे छोड़ दे। यानी कितनी बार कहती है। कंटिन्यूस काम करते रहिए सब कहते हैं, लेकिन क्या एक काम में कंटिन्यूटी बनाए रखना आसान है? नहीं है, मेरे हिसाब से तो आसान नहीं है। यानी कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उस इंसान के, जो भी काम कर रहा है उस इंसान के, उसके विश्वास को तोड़ने के लिए, उसे हराने के लिए। तो कंटिन्यूस रहना ठीक है। दूसरी चीज, आप नॉट नेगेटिव नहीं होना ठीक है, लेकिन इन सबसे भी ज्यादा जरूरी है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, कच्चा जिस देर दौड़ता है, अगर वो उसे अपने आप पर विश्वास नहीं होता, अगर उसे धैर्य नहीं, और उसके पास धैर्य नहीं होता, और उसने धैर्य नहीं रखा होता कि मैं खरगोश से जीत पाऊंगा नहीं जीत पाऊंगा, जो भी मुश्किल आ रही है, दौड़ मेरे लिए बहुत बड़ी है, तो क्या वो जीत पाता? लाइफ में धैर्य क्या होना, इन परेशानियों से लड़ने के लिए, जिंदगी में जितनी मुश्किलें आती हैं, फेलियर्स आते हैं, नेगेटिविटी आती है, अप एंड डाउन, उन सबसे लड़ने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से, वो है पेशेंस, धैर्य क्या होना। कहानियों में कहना तो आसान है कि आप मोटिवेटेड रहिए, हार्ड वर्किंग रहिए, या कंटिन्यूअस काम करते रहिए, नेगेटिव नहीं होना है, लेकिन इन सारी चीजों से लड़ने में हमें मदद कौन करता है? वो है हमारा पेशेंस, हमारा धैर्य। अगर हमारे सफर का, अगर कछुआ के सफर का कोई सच्चा साथी है तो वो है उसका पेशेंस, उसका धैर्य। अगर कछुआ को जिताने वाली कोई ताकत है जो उसके लिए काम करती है तो वो है पेशेंस, धैर्य। अगर उसे हिम्मत देती है तो वो है उसका पेशेंस, धैर्य। हमारी लाइफ में भी अगर हमें कोई भी चीज हमें धैर्य, ताकत देती है, एनर्जी देती है, किसी से लड़ने के लिए, मुश्किल से लड़ने के लिए, अगर हमें बनाए रखती है तो वो होती है, वो होता है हमारा धैर्य। आप कोई भी काम कर रहे हो, मीटिंग, आप मान लीजिए आप किसी ऑफिस में जॉब करते हो, किसी कंपनी में जॉब करते हो, वहां पर आप बड़ी कंपनी के अफसरों ने आपकी मीटिंग ली, और मीटिंग में बहुत सारे अफसर बैठे हैं, बहुत सारे और भी एम्प्लॉय बैठे हैं, और होता क्या है, अचानक ही वो सब आपसे राय मांगने लगते हैं। तो अगर आपने धैर्य न रखते हुए अपनी राय पहले देती तो हो सकता है कि आपकी राय कैंसिल हो जाए, हो सकता है कि आपकी राय अच्छी ना हो सकता है और लोग आपकी राय को देख करके अपनी राय बदल दें। तो उस टाइम पर हमें धैर्य रखने की जरूरत है। हमें कोई भी चीज हो वहां पर हमें धैर्य रखने की जरूरत है। हम अक्सर बड़ी जल्दी में कुछ फैसले जल्दी में ले लेते हैं जिनकी वजह से हमें बहुत नुकसान होता है। तो हमें धैर्य रखने की जरूरत है। अगर मुश्किलें आए तो मुश्किलों में हड़बड़ाकर हमें गलत फैसला नहीं लेना है, या चीजों को छोड़ना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना है, और धैर्य से ही हम किसी भी अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। हमें एक ताकत मिलती है, एक एनर्जी मिलती है धैर्य से।
धैर्य से, पावर, मोटिवेशन। क्योंकि आज के टाइम पे इंसान को मोटिवेट बनाए रखने के लिए बाहर की चीजों से ज्यादा उसके लिए उसका खुद का पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। और मेरे आज का इस विषय, इस कहानी को मैं इस कहानी के माध्यम से आपको यही एक नई चीज आगे बढ़कर के समझाना चाहता था कि कछुआ हो चाहे हम हो, अपनी रेस को जीतने के लिए हमें कंटिन्यूस के साथ साथ, कंटिन्यूस होने के साथ साथ, हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ हमें पेशेंस रखने की भी आवश्यकता है। और मैं अपनी कहानी को बस यही आपको समझना चाहता था, यहीं पर अपनी बात को रुकता हूँ। अगर ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो, अगर ये मेरी कॉन्सेप्ट, मेरा कॉन्सेप्ट, मेरी बात अगर समझ में आई हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी कर दें और कमेंट भी करें। और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सपोर्ट कीजिए और थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।